नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर के ऑनलाइन फॉर्म जमा होने लग जाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे, उनमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और साथियों आपके कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास में नहीं है, तो आप आज ही उनको बनवा लीजिए दोस्तों। और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि अच्छे से यदि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे ना मेरे भाई, तो अच्छे से श्री गणेशाय करेंगे तो अच्छे सा हमारा रिजल्ट भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ध्यान रखें, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरे भाई आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट आपका जरूरी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? आपके पास में आपकी मेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी होना चाहिए। ईमेल आईडी के बाद में उसका आपको क्या रखना है, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड आपको लिख लेना है भाई। ठीक है, इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, क्या आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, कितने चीज हो गए भाई? ये हो गया आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितने चीजें हो गई, 1 2 और 3। सबसे पहला क्या है रजिस्ट्रेशन करने के लिए? मेल आईडी। दूसरा हो गया उसका पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड के बाद में आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा मेरे भाई। और ध्यान क्या क्या रखना है, ध्यान ये रखना भाई कि मेल आईडी आपको याद रखना है, यूजर नेम आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप सिलेक्शन ना हो जाओ तब तक। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, आपको पासवर्ड आपका जो है वो लिखवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अभी एकदम से पोर्टल खुला है तो बहुत सारे भाई वहां पर भीड़ लगा लेंगे, पूछेंगे भाई तू कौन सी ट्रेड में डाल रहा है, तू कौन सी ट्रेड में डाल रहा है, क्या चीजें हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपका पासवर्ड है, जो आपको स्लिप देंगे, उसके पीछे ही मेल आईडी और पासवर्ड दोनों लिखवा लेना है। और जो मोबाइल आपने उसमें यूज किया है वो मोबाइल भी उसमें नंबर आपको लिख लेना है, ताकि आप भूलो नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई आपको। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दोस्तों आपका होगा ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आप आवेदन करेंगे। अब आवेदन करेंगे तो आपको क्या लगेगा आवेदन करने में? सबसे पहले तो हो गई आपकी मेल आईडी। ठीक है, मेल आईडी, मेल आईडी, उसके बाद में आपका पासवर्ड। पासवर्ड करेंगे आप तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो उसकी विंडो खुल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, 10वीं की आपकी जो मार्कशीट है, या आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म डालते हैं, जैसे आप 8th से डालते हैं तो 8th की मार्कशीट। ठीक है, या आप 12th से डालते हैं तो 12th की मार्कशीट। ठीक है, अब यदि आप 10th से फॉर्म डाल रहे हैं ना मेरे भाई, तो 10th से किस में फॉर्म डालेंगे? आप जीडी से डालेंगे। ठीक है, जीडी से डालेंगे। तो जीडी के बाद में आप एक और ट्रेड में फॉर्म डालना जरूर, वो है आपका ट्रेडमैन। ठीक है, ट्रेडमैन। यदि आप टेक्निकल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं मेरे भाई, तो टेक्निकल के साथ में आप क्या चूज कर लीजिएगा, जीडी चूज कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप क्लर्क से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से या तो जो भी है जीडी चूज कर लीजिएगा, या फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप मेरे हिसाब से जो क्लर्क में फॉर्म डालता है उसकी हाइट कम होती है, इसलिए अधिकतर बच्चे उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिएगा। तो 10th की 12th की जो भी आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट लगेगी, उसमें जो आपके नंबर है मेरे भाई वही नंबर डालना। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे जो टॉप 5 में पास हुए हैं, जो एक सब्जेक्ट में या तो आपको कम नंबर है या फिर एक सब्जेक्ट आप फेल है, फिर भी आपको पास कर दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपका इंडियन आर्मी में मान्य नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम वहां पर डालना है। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, आपका जो भी अंक प्राप्त है, जैसे मैथ्स में 40 है, जो भी आपके नंबर है वही नंबर डालिएगा। ये मत सोचिएगा कि नंबर बढ़ा के डाल देंगे तो वहां से हम बाहर नहीं होंगे मेरे भाई। इतनी मेहनत करोगे आप लोग, उसके बाद में बाहर हो जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी मेरे भाई। ठीक है, इसलिए 10th की मार्कशीट आप लोग ध्यान रखें, 10th की मार्कशीट आपके वहां पर लगेगी। दूसरी चीज दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड है, क्या आपका आधार कार्ड, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है वो भी आप नंबर सही डालिएगा। ठीक है, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट से ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिएगा अभी तो। जब चाहिएगा तब हम आगे बात करेंगे। बहुत सी जगह पर और हमने भी बताया था कि मैं हो सकता है कि इस बार से आपका जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए, लेकिन दोस्तों अभी जन्म प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। इसलिए जो अभी आपके पास में क्या होना चाहिए, 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और आपके फोटो, ठीक है। ये चीजें हैं, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। ध्यान से फॉर्म को अप्लाई करना है हमें, क्योंकि इस बार जो हमारा मिशन है वो वर्दी को लेने का है, ना कि वर्दी को बस दूर से देखने का, उसका स्टेटस लगाने का। वर्दी आपके जिस्म पर रहेगी मेरे भाई, तो आपके स्टेटस डलेंगे। अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको स्टेटस डालने वाला बनना है या फिर स्टेटस डलवाने वाला बनना है मेरे भाई, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, क्या क्या ध्यान रखें, आवेदन करते समय मेल आईडी, पासवर्ड, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, और इनमें से कुछ भी आपका गुम नहीं होना चाहिए, आप भूलना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद में मेरे जो भाई है जिनके पास में, जैसे किसी के पास में आईटीआई जिसने किया है या फिर किसी के पास में एनसीसी है, तो मेरे भाई इन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि ये चीज़ें हैं, उसके बाद में आपका आ जाएगा रिलेशन सर्टिफिकेट। रिलेशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है, इनमें से कुछ भी आपके पास में है मेरे भाई, तो आप उनको जरूर लगाइएगा। जैसे एक हो गया हमारा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट आईटीआई है तो आप लगाइएगा। ये किसमें काम आएगा आपका, मैथ्स से आप यदि टेक्निकल में फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको आईटीआई जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद में एनसीसी आपका नंबर मिलेगा, आपके पास ए है, बी है, सी है, कोई सा भी है, आप एनसीसी लगा दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आपके पास में रिलेशन सर्टिफिकेट है, रिलेशन में किस किस का लगेगा, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, आपके पापा होने चाहिए या आपका भाई होना चाहिए, तभी रिलेशन आपका काम में आएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में साथियों आपका 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपके पास में है तो आप जरूर लगा दीजिए दोस्तों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार सभी फौजी बनेंगे भाई, क्योंकि इस बार 4 ग्रुप आपने देख लिया, 4 ग्रुप है, उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा कि उससे किसको फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। और भी यदि कोई प्रॉब्लम है आपको तो मेरे भाई आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। दूसरी चीज होता है अक्सर जनरली हमने देखा है कि आपका नाम तो सेम है हर डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपके पापा का मिसमैच है या मम्मी का मिसमैच है, तो घबराइएगा नहीं। एफिडेविट बनता है 150 रुपए का, वो बनवा लीजिए, वो बाद में आपको काम में आएगा, ठीक है। बाद में बनवाइएगा, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हमसे सुधर सकता है उसको सुधारे, और अभी हमें क्या करना है, हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना है, हमारी क्लासेस पर ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह साथियों प्रहार डिफेंस एकेडमी पर शाम को 7:30 बजे, शाम को भाई मेरे 7:30 बजे आपका मॉक टेस्ट आपका चलता है लाइव। आप जरूर जुड़िएगा इसी चैनल पर। साथ में ऑफलाइन बैचेस पे हमें चल रही है, जिसमें साथियों हम आपको पूरी तरह से, यदि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो है मेरे भाई, तो आप आ जाइए। बहुत ही न्यूनतम फीस से रहने खाने की सबकी सुविधा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाएंगे, ये हमारा वादा है, और इस बार आपको फौजी बना के छोड़ेंगे, ये भी हमारा वादा है दोस्तों। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।